Hello, my dear students. You are welcome to my channel, the Sony classes. This is our third video, means third part of chapter 1, the fun they had from Beehive. स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर 7th पैराग्राफ से, क्योंकि 6 तक हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में बता दिया था। अब हम बताते हैं कि क्या टॉपिक चल रहा था कि कोई एक व्यक्ति होता था, यानी मैन होता था पिछले समय में टीचर के रूप में। तो उसको वो बच्ची है मार्गी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो एक मतलब टीचर कोई व्यक्ति हुआ करता था। उसी से संबंधित वो सवाल पूछती है और फिर उनमें दोनों में आगे डिस्कशन चलता है। स्टार्ट करते हैं। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो कहती है मार्गी कि एक जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो स्मार्ट, पर्याप्त रूप से स्मार्ट नहीं होता। तो वो कहता है टॉमी कि श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी इस बात को जानते हैं और उसी तरीके से मेरे टीचर भी इस बात को जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और इससे भी ज़्यादा वो जानते हैं इस बात के लिए। मैं बेचा मतलब है बैट, यानी मैं शर्त लगाता हूँ इस बात के लिए। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात के लिए झगड़ा नहीं करने के लिए तैयार थी, यानी झगड़ा नहीं करना चाहती थी इस मैटर पर। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मुझे अपने घर में एक अजनबी व्यक्ति नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी अपने घर में किसी अजनबी व्यक्ति को जो कि मुझे पढ़ाने आए, टू टीच मी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी एकदम तेज़ी से हंसा चीख करके। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ ज़्यादा इस बारे में नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो उनकी एक विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, और सभी बच्चों को वहाँ पर जाना होता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इट हैड इफ़ दे वर द सेम एज, बस ये होना चाहिए था कि वो निश्चित रूप से वो एक ही उम्र के एज ग्रुप के व्यक्ति मतलब बच्चे होने चाहिए थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि एक टीचर को ये एडजस्ट करना पड़ता है कि हर व्यक्ति, हर बच्चे, मतलब चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसके हिसाब से उसके माइंड को फिट बैठे ऐसी चीज़ उसको एडजस्ट करनी पड़ती थी। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब वो इस तरीके से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी उन फनी स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उनकी जो ये बातचीत थी वो आधी भी नहीं हुई थी, यानी आधी भी उसने बुक नहीं पढ़ी थी, तब तक उसकी मार्गी की मदर का कॉल आता है, यानी कि उसको आवाज़ लगाती है कि मार्गी स्कूल, मतलब इट्स स्कूल टाइम। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स ने कहा अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः लगता है टॉमी का भी टाइम हो गया है पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं और इस बुक को और भी पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, यानी अपना जो स्कूल का काम है, सेशन है, टाइम है, उसको पूरा करने के बाद क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। उसने, टॉमी ने कहा मे बी। ही सेड नॉन चैलेंटली, यानी कि उसने कोई ख़ास रुचि ना दिखाते हुए कहा कि हाँ पढ़ लेना।
ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए चल देता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस धूल भरी जो बुक थी उसको अपनी आर्म के नीचे दबा के और उसको चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, स्कूल रूम कहाँ था उसका, पढ़ने का जो कमरा था वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, साइड में था, राइट साइड में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर, वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो भी कंटिन्यू था, चालू था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये लगभग हमेशा इसी समय इसका इनका टाइम होता था, इसका सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी सैटरडे और संडे के अलावा। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि रेगुलर आवर्स में बच्चे छोटे यदि पढ़ते हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, इनकी माँ का ये कहना था। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन लिट यानी लाइट उसमें जल गई, यानी उजाला हो गया उस पर। एंड इट सेड, और उसमें लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का जो मैथ्स का जो लेसन है वो है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में एडिशन किस तरीके से करते हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और ये भी लिखा था कि कृपया जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर उचित स्थान पर उसको इंसर्ट किया जाए। मार्गी डिड सो विद अ साय, एक आह भरते हुए मार्गी ने ये सब किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather was a little boy. She was thinking about the old schools, वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। All the kids from the whole neighborhood came, सभी पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। Laughing and shouting, हंसते हुए चिल्लाते हुए, in the school yard, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते हुए, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल का टाइम ख़त्म होता था यानी शाम होती थी तो सभी एक साथ जाते थे घर, अपने अपने घर। दे लर्न द सेम थिंग्स, सेम चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनादर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे। विद द होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में जो वो पढ़ते थे वो बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल डैश, और जो पढ़ाने वाले होते थे वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर यानी कि फ्लैश रोशनी करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और क्या अच्छा ये बताता है कि अब हमें क्या करना है कि हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है। एज 1/2 एंड 1/4 डैश 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 डैश, यानी इसको किस तरीके से हम ऐड करेंगे। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी इसके बारे में सोच रही थी किस तरीके से पुराने समय में इसको बच्चे पसंद किया करते होंगे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो आनंद उनको आता था पहले जो बच्चे पढ़ते थे उनको, उसके बारे में वो सोच रही थी। तो देखिए जो टॉपिक है चैप्टर का वो भी है द फन दे हैड। दे मतलब जब स्कूल बिल्डिंग वाले स्कूल हुआ करते थे और इंसान के रूप में टीचर हुआ करते थे और प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी, उस वक्त की जो पढ़ाई होती थी उस वक्त उन बच्चों को कितना आनंद आया करता होगा, ये ऐसा वो सोचती है। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसाक एसिमोव के नाम ने इसको लिखा है द फन दे हैड। लेट्स finish this chapter with this paragraph. This is last and 10th paragraph, and now in the next video we meet. Okay, thanks a lot.